हेलो क्लास, आप लोग 3.5 एक्सरसाइज नंबर 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके कुछ बेसिक कर चुके हैं। आज आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड से चर्चा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y = 7। सेकेंड वाला a - bx + a - bx + a + by = 3a + b - 2। 3a + b - 2। ये दो इक्वेशन दी गई है। कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करो। a और b का मान ज्ञात करो। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यदि इसका सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो a और b का मान निकालिए आप। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपकी जो कंडीशन, आप अपने कंडीशन पर जाइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता कब था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप अपनी कंडीशन पर जाइए। आपकी कंडीशन इनफाइनाइट की क्या थी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। तब आपकी जो इक्वेशन होगी कैसी होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी मेनी सॉल्यूशन पर होगी। ठीक है, तो हम उस कंडीशन को सबसे पहले लिखते हैं। उससे पहले हम इसको जनरल इक्वेशन के रूप में कर लेते हैं। 2x + 3y - 7 = 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, a - bx + a + b y माइनस का इधर आएगा, माइनस का ही हो जाएगा, प्लस b माइनस का 2 = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालिए और उसके बाद जैसा उसकी कंडीशन कह रही है उसके हिसाब से रखते चले जाएंगे। a1 कितना है 2, a2 कितना है a - b = b1 कितना है 3, b2 कितना है a + b, c1 कितना है माइनस का 7, c2 कितना है माइनस का 3a + b - 2। यही तो है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब आप चाहे इसको इसके बराबर कर दो, फिर इसको इसको बराबर कर दो, चाहे आप इन दोनों इसको बराबर करो, फिर इसको बराबर करो, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर दो। चलो हम पहले इसको ले लेते हैं। 2a/a - b = 3a/a + b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना आएगा, 2a + 2b = 3a - 3b। ठीक है, 3 का गुणा इससे, 2 का गुणा इससे। अब इन सबको इधर ले आओ, a b को एक तरफ कर लो। इधर 3a आएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 3a में 2a जाएगा, कितना बचेगा माइनस का a। इसको इधर लाओगे, प्लस का हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5b = 0, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, a - 5b = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले से देखो आप, सेकंड वाले यानी इसको है ना, कितना हो जाएगा 3a + b = 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ यहाँ पे, 3 3 जा 9a + 3b - 3 2 जा 6 = 7a + 7b। 7 का a से गुणा, यही तो हो जाएगा। अब 7 इधर लाओ, कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि भाई माइनस का 9 में 7 जाएगा, 2a बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 4b = 6। यही तो बचेगा। इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों को क्या करो, सॉल्व कर लो। आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगा देते हैं हम। अच्छा, एक चीज और है, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड भी करा सकते हैं। क्यों? तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो।
इक्वेशन 4 आप एक इक्वेशन और बना लो 5, रुक जाओ, इक्वेशन 5 बना लो। कैसे? इसको 2 से डिवाइड करा है ना, क्योंकि बोथ साइड 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कराओगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस 2b इक्वल टू 3। ये होगा इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आपका a माइनस 2b इक्वल टू 3 है, और ये कितना है a माइनस का 5b इक्वल टू 0। साइन चेंज करोगे आप, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3b बराबर 3, यानी b बराबर 1। इस b का मान उठा के आप चाहे इस वाले में रख दो चाहे इस वाले में रख दो, है ना, जिसमें आपकी मर्जी हो। देख लो इधर भैया, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। चलो हम 3 में रख देते हैं, यानी a माइनस 5b क्रॉस 1 इक्वल टू 0, यानी a माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू कितना 5। दैट्स आंसर। कुछ नहीं करना था। अब एक बार आपको फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। ये 2 इक्वेशन हमारी दी गई थी, ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमको हम क्या जनरल फॉर्म में बना लिए। जनरल फॉर्म में इक्वेशन ये थी, जनरल फॉर्म में बनाए। जनरल फॉर्म में बनाने के बाद a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हमने क्यों किया, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए बोल रहा था वो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारी ये कंडीशन होल्ड करेगी। उसके बाद हमने कहा क्या, पहले इसको भाई ये दोनों बराबर है, इससे हमने इक्वेशन बनाई, फिर इससे इक्वेशन बनाई, ठीक है। फिर जो 2 इक्वेशन लिखी उनको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 2 का सेकंड पार्ट हो, क्या करें, k की वैल्यू फाइंड करना है। k की वैल्यू फाइंड करना है, नो सॉल्यूशन कह रहा है कि ये नो सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। इसको जल्दी लगाओ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। आपका जो सेकंड पार्ट है क्या कह रहा है, 3x + y = 1, 3x + y = 1, 2k - 1, 2k - 1x प्लस k - 1y, 2k + 1, k - 1y = 2k + 1। ये 2 इक्वेशन दी गई। कह रहा है कि इनका ये यदि लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगर ये कंडीशन है तो हमारी नो सॉल्यूशन होती थी, ध्यान देना इस बात पर। a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 भी हमारी जो इक्वेशन थी उसका क्या होता था, नो सॉल्यूशन होता था उस इक्वेशन का। अब भैया ये अब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के रख दीजिए। हमें c1 c2 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ≠ है, हमें इन दोनों से मतलब है, ठीक है। a1 a2 क्या है हमारा 3/2k - 1 = b हमारा कितना है, सॉरी b1 कितना है 1, b2 कितना है k - 1, या इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, तो इन्हीं को लेकर के चलते हैं। बराबर है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसी से देख लो 3k - 3 = इधर क्या होगा 2k - 1। भाई ये 1 से मल्टीप्लाई यही हो जाएगा, 3k से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। अब 2 को इधर लाओ, 3k - 2k = -1 + 3, है ना। अब ये हो जाएगा आपका k = 3 में बन जाएगा 2। दैट्स आंसर है, वेरी सिंपल, है ना। इसमें कुछ आपको करना नहीं था। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, नो सॉल्यूशन के बाद नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हमने लगाई। उसके बाद a1 a2 b1 b2 का मान रख दिया, उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के उसको सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई। इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। आप वो करना जानते हो, आपको वो इक्वेशन लिखे दे रहे हैं, वो आप स्वयं करोगे। आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9 and 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4। ये वाली इक्वेशन है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी जानते हो, आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है? सॉल्व करके मुझे भेजना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 5 भाग है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट है। उन पांचों पार्ट में कुछ कराने लायक है जो कराएंगे, कुछ का हम इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, आप लोग घर पे करोगे, ठीक है? जल्दी से नोट करो। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है? वो कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन टेकन फाउंड इन द मेस, ठीक है? आपको इसमें सीधे सीधे सिंपल फाइंड इतना समझो कि फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कास्ट ऑफ फूड पर डे। तो सबसे पहले आप मान लो लेट अ फिक्स्ड चार्ज कितना मान लो x, फिर कास्ट ऑफ फूड पर डे उसको कितना मान लो y मान, ठीक है? आप फिक्स चार्ज को x मान लीजिए और कास्ट ऑफ फूड पर डे को y मान लीजिए, ठीक है? अब कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेकन फूड फॉर 20 days सी हैज पे 1000। तो आप 20 डेज के लिए तो उसका तो कास्ट आपको पड़ेगा, लेकिन जो फिक्स है उसको ऐसे लिखा रहने दो, यानी 20 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 20 कितना पे करना है? 1000, ठीक है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ की फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड वाली कंडीशन क्या है? सेकंड वाली कंडीशन कह रही है कि स्टूडेंट भी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे 11 एटली, x + 26y = 11 एटली। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपकी दो इक्वेशन है, ठीक है? अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, ठीक है? आपको कहा गया बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, आपको जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगे आप सॉल्व कर लो। मुझे तो यही वाला पसंद है, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा कितना? 6y। क्यों बेटा? यहां पे कितना बचेगा? है ना? ये तो बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, दोनों जगह माइनस माइनस कैंसिल आउट, है ना? कितना बचेगा? 30। y = कितना हो जाएगा? 30, ठीक? इसकी वैल्यू उठा के आप फॉर्मूला पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो x प्लस का 20 क्रॉस 30 = ठीक, तो x प्लस, ठीक है? तो x = 600 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400 ही तो हो जाएगा। दैट्स आंसर है। फिक्स चार्ज आपका 400 है, कास्ट ऑफ फूड पर डे कितना है? 30, ठीक है? इसको नोट करिए। हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, ठीक है? It becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दो ही तो होते हैं, तो आप कर लीजिए लेफ्ट। न्यूमिनेटर x मान लो और डिनोमिनेटर y मान लो,
फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि 1 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम किसमें, न्यूमिनेटर, व्हेन 1 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमिनेटर a fraction becomes 1/3। अगर न्यूमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, डिनोमिनेटर वैसे लिखा रहेगा, तो हमारी जो फ्रिक्शन हो जाती है वो कितना हो जाती है, 1/3। यही कहा गया है। अगर उसके न्यूमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो फ्रिक्शन बिकम्स कितना, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो भैया, 3x - 3 = y, तो 3x - y = 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब आपकी जो सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई और ये सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, कह रही है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर ऐसे लिखा रहने दो, अगर उसको डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करते हैं तो वो फ्रिक्शन 1/4 हो जाती है। ठीक है। उसके डिनोमिनेटर में 8 अगर ऐड, मतलब डिनोमिनेटर ऐड कर दे 8 को, तो वो फ्रिक्शन हमारी 1/4 हो जाती है। तो कितना हो गया, 4x = y + 8। इसका मतलब 4x - y = 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम द होमवर्क सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को मुझे भेजिए। चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जानते हो, सब्स्टिट्यूशन भी जानते हो, एलिमिनेशन भी जानते हो, तीनों में से कोई मेथड लगा करके मुझे इसका राइट आंसर भेजिएगा कि वो फ्रिक्शन क्या होगी। जल्दी से नोट करो, फिर आपके अगले क्वेश्चन। अब आपका 4 का थर्ड पार्ट है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले आप मान लो राइट आंसर x मान लो और ईच रॉन्ग आंसर का मान लो y मान लो। ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, x, और रॉन्ग आंसर कितना हो जाएगा, y। ये आप लेट कर लो। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी है 3 मार्क्स ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर, तो कितना हो जाती है, मतलब कितना मार्क्स पाए वो, 40 मार्क्स। यानी कि 3x - y = 40, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन इसकी, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 2 मार्क्स व्हेन डिड्यूस्ड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है। एंड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फ्रॉम करेक्ट आंसर, यानी 4 मार्क्स अवॉर्डेड फ्रॉम करेक्ट आंसर और 2 मार्क्स डिड्यूस्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। तो इनके टोटल मार्क्स कितने हैं भैया, इनके टोटल मार्क्स हैं 50 मार्क्स, यानी कि 4x - 2y = 50, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लोग कैसे सॉल्व करोगे ये आप जानो, मुझे इसको सॉल्व करके आंसर चाहिए। ठीक है। चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व किया गया हो, जो मेथड आपको प्यारा लगे, जो मेथड आपको पसंद हो, जिस मेथड से आप प्यार करते हैं आप वो मेथड लगाइएगा, जिससे आप अगाध प्रेम कहते हैं ना, प्रगाढ़ प्रेम करते हो जिस मेथड से, आप उससे लगा के मुझे भेजिएगा, लेकिन भेजिएगा जरूर। ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आपका अभी होमवर्क, फिर आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 का फोर्थ पार्ट कह रहा है कि प्लेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 100 किलोमीटर अपार्ट है कोई हाईवे पर। ठीक है। A और B। ठीक है। फिर आगे क्या कह रही है, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B। एक कार A से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार कहां से, B से। एक कार यहां से चलना शुरू करती है और दूसरी कार कहां से, यहां से चलना शुरू करती है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B। ठीक है। उसके बाद एट द सेम टाइम, मतलब दोनों चलना शुरू करती है सेम टाइम। ठीक है। उसके बाद
इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार एक ही दिशा में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, दोनों कार एक ही दिशा में ट्रेवल कर रही हैं, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, लेकिन दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो तो कितने 5 घंटे बाद मिलती है, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट, सबसे पहले इसको देख लो, मान लीजिए कि वो यहां कहीं मिल रही है, मान लीजिए ये मीटिंग पॉइंट है ना, मीटिंग पॉइंट। चलिए एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है, एक कार बी से चलना प्रारंभ करती है, ये हमारा 100 मीटर का 100 किलोमीटर का अपार्ट है, ठीक है। एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम समय में चलना शुरू करती हैं, दोनों की जो स्पीड है वो भी डिफरेंट है, तो कह रहा है कि 5 घंटे बाद दोनों मिलेंगी, तो मान लो मीटिंग पॉइंट हमारा ये है, तो कितनी दूरी पर मिली हमें क्या पता है, तो हम मान लेते हैं ये दूरी कितना है, m, ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी है हम क्या मान लेते हैं, m है। तो अब हमें स्पीड निकालनी है दोनों कार की, तो दोनों कार की स्पीड निकालनी, तो सबसे पहले मान लीजिए आप लेट स्पीड ऑफ कार ए कितना हो गया x, एंड स्पीड ऑफ कार b को तो कितना मान लीजिए y। इतनी बात समझ में आई, ध्यान देना। अब ये बताइए कि कार ए द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया है, तो टोटल कार ए द्वारा कितनी दूरी तय की गई। अरे भैया कार ए द्वारा पूछेंगे तो आप कितना, तो यहां से यहां तक तो उसने तय किया है ना, तो कितना हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत जिक्र यहां पर कर लीजिए आप। हमें स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड। तो सबसे पहले ए की स्पीड निकालनी है ना, तो ए की स्पीड निकालोगे तो ए का डिस्टेंस कितना है 100 प्लस m, क्योंकि यहां तक तो 100 मीटर दिया गया, लेकिन कार कहां तक चली है, यहां पर आके मिली है ना, तो कार यहां से लेकर के यहां तक चली, यानी ए की जो डिस्टेंस हो गया कितना 100 प्लस m। कितने घंटे में मिलेगी, 5 घंटे। समय दिया गया है आपके क्वेश्चन में कि 5 घंटे में आके मिलती है। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी प्रथम कंडीशन है। अब ये हो गई आपका ए कार के लिए, फ्रॉम कार ए के लिए, ठीक है। अब फ्रॉम कार बी, कार बी के लिए स्पीड कितनी है भैया, सही, कार ए के लिए x माना गया है ना, कार y, इसके लिए स्पीड कितनी मानी गई, y बनी गई। अब इसके लिए भैया आप बताइए, अब कार भी तो यहीं से चलना शुरू करती है, तो यहीं से यहां तक ही तो गई, तो कितना गई, m किलोमीटर ही गई, और कितने समय में 5 घंटे में। 5 घंटे में कार ए 100 प्लस m किलोमीटर गई, लेकिन कार भी केवल m किलोमीटर गई, किसमें 5 घंटे में। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। इसको सेकंड मानने के बाद लिख लो, पुट द इक्वेशन फर्स्ट इन, सॉरी इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, y बराबर कितना m/5, ठीक है। सॉरी अभी ना लिखो, तो m बराबर कितना हो जाएगा, हाई y हो जाएगा, है ना। अब लिखो, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो m बराबर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100 प्लस 5y/5। ध्यान देना, 5 का x से मल्टीप्लाई 5x, 5y इधर प्लस का इधर आएगा, ठीक। 5 से डिवाइड भी हो सकते हैं सारे के सारे, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 20, है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपकी आ गई मेन इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड वाली कंडीशन कह रही है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर,
इफ दे ट्रेवल, मतलब अब ये 100 किलोमीटर का अपार्ट है, यहाँ है कार ए, यहाँ है कार बी। अब वो कह रहे हैं कि ईच अदर यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कितने घंटे में मिलती है? मीट इन 1 आवर। तो कितने घंटे में? 1 घंटे में मिल रही है। मान लीजिए नहीं यहाँ पर मिल रही है ना, तो ये टोटल दूरी तो कितना हो गई? x हो गई। यानी अब कार ए द्वारा चली गई दूरी आपसे पूछे तो कैसे बताओगे हमें कि हमने कार ए यहाँ तक की तो चली है ना? तो हम आपसे पूछे अभी कार ए द्वारा चली गई दूरी, यानी कार ए कितनी दूरी तक चली, तो आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसको मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? m है। तो अब आप बता सकते हो कार ए द्वारा चली गई दूरी 100 माइनस m। 100 में से m को निकाल दो, 100 में से इतना निकाल दो, तो हमें पता चल जाएगा इतनी दूरी कितनी है ना? यही तो है। चलो आपकी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन चलिए, x इक्वल टू 100 माइनस m अपान का 1। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में मिल रही है, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन y इक्वल टू कितना आ जाएगा? भाई y यहाँ से यहाँ तक केवल m दूरी ही तो चली है, तो y इक्वल टू कितना? m ही तो हो जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। 3 वहां का, 4 5 यहाँ है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, m बराबर कितना है? y ही तो है, m के स्थान पे y रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 100 माइनस y, बस अपान का 1 मतलब कुछ नहीं। ठीक है। y इधर ले आओ, x प्लस y इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 6। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। चलो यहाँ पर हम आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है। अब सॉल्व कराते हैं जब, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6, 3rd and 6 हमारी दो मेन इक्वेशन यही आई है। ठीक है। तो कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है। ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 120, x इक्वल टू 60, है ना? 2 एकम 2, 2 छक्के 12, है ना? अब इसका मान उठा के आप इसमें रखें, तो x कितना है बेटा? 60 है ना? 60 प्लस y इक्वल टू कितना है? 20। इस वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब y, सॉरी माइनस का y है यहाँ पे, माइनस का y इक्वल टू 20 माइनस 60, इधर एक प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस y इक्वल टू माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल और y इक्वल टू कितना? 40। यानी कि कार ए की स्पीड जो कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा, और y की 40 किलोमीटर पर घंटा। दोनों की स्पीड पता चल गई। एक बार फिर से समझाते हैं, समझ लीजिए आप, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था। आपसे कह रहा है कि एक 100 मीटर का अपार्ट है। ठीक है। हमने 100 मीटर का अपार्ट मान लिया, एक तरफ पॉइंट ए, एक तरफ पॉइंट बी मान लिया। ठीक है। कह रहा है कि दो कार एक पॉइंट ए से चलना शुरू करती है, एक पॉइंट बी से चलना शुरू करती है। कह रही थी पॉइंट ए बी 2 से चलना शुरू करती है, उसके बाद कह रही है कि दोनों 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है। तो ए यहाँ से चलना शुरू किया, बी ने यहाँ से, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे, हमने एक ही डायरेक्शन में दोनों को चला दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि 5 घंटे बाद हमने मान लिया यहाँ पर मिलती है वो, इतनी दूरी हमने कहाँ मान ली? m मान ली। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने निकाला है। स्पीड हमने कितनी मानी थी? x, डिस्टेंस कितनी थी? अब भाई हम पहले a की निकाल रहे, तो a की डिस्टेंस 100 प्लस m थी, टाइम कितना था? 5 आवर्स। ठीक है। उनसे सॉल्व कर लिया हमने इसको। ठीक है। एक कार की, अब कार बी की डिस्टेंस केवल m थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही चली है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना? 5 ही था। ठीक है। यहाँ से हमने m का मान निकाला और 5 से निकाल के 1 में रख दिया, मेन इक्वेशन आ गई। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया। अब कह रही कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। एक दूसरे की तरफ आ तो हम मान लिया यहाँ मिल जाएंगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे, 1 घंटे बाद यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब इतनी दूरी हमने यहाँ मान ली, तो a का कितना होगा? a का होगा पूरे में से इतनी दूरी माइनस कर दो भाई, क्योंकि a इतना ही चला, पूरा तो चला नहीं, इतना ही चला है, तो इतने 100 में से m माइनस कर दो, माइनस कर दिया हमने। ठीक है। और y की दूरी कितनी है? m, इसको कर दिया। ठीक है। उसके बाद आप
लगाना शुरू करिएगा, पहले उसके बाद यहाँ लगाइएगा, यहाँ से लगाने के बाद आप इसको लगाइएगा, उसके बाद इसको लगाइएगा। ठीक है, आप कॉपी में सॉल्व करिएगा। सबसे पहले ये देखिए, आप पहले ऐसे लगाइएगा, इसको लिखने के बाद जहां से शुरू करिएगा, जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तब ये कर लीजिएगा, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करिएगा आप। ठीक है, ना समझ में आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आपकी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ढंग से समझ लो। कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एक रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है उसको 9 वर्ग इकाई क्या कर दिया, घटा दिया जाता है, माइनस कम कर दिया जाता है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले क्या कर लो, लेंथ मान लो कि लेंथ कितनी है इसकी, x और ब्रेथ कितनी है, y। ठीक है, लंबाई x मान लिया हमने, चौड़ाई कितना मान लिया, y मान लिया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल कितना होता है, एल क्रॉस बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, यानी लंबाई हमने x, चौड़ाई y मानी है, xy हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके एरिया में 9 रिड्यूस्ड कर दिया जाता है, तो अगर इसके एरिया में 9, एरिया यही तो है xy, इसमें 9 रिड्यूस्ड कर दिया जाता है तो कितना कह रहा है, लेंथ इट रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। तो उसका जो लेंथ है वो 5 यूनिट रिड्यूस हो जाता है, और जो ब्रेथ है वो कितना, इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी ये इंक्रीज होता है 3 यूनिट। ठीक है, अगर उसके क्षेत्रफल में 9 घटा दिया जाता है तो उसके लंबाई में 5 घट जाता है और चौड़ाई में 3 बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, पहली कंडीशन कह रही है कि अगर उसके क्षेत्रफल से हम 9 घटा दें तो उसके लंबाई में 5 कम तथा चौड़ाई में 3 अधिक हो जाता है। तो उससे इक्वेशन निकालो, xy माइनस 9 इक्वल टू x का y से गुणा xy, x का 3 से गुणा 3x, माइनस 5 का y से गुणा माइनस 5y, माइनस 5 का 3 से गुणा माइनस 15। इसी को समझ में ना आया हो, मल्टीप्लाई है xy कैंसिल आउट। देखो 3x माइनस 5y ऐसे ही लिखा रहने दो, 3x माइनस 5y हमने ऐसे लिखा रहने दिया। इस 15 को इधर लेके चले आओ, तो माइनस 9 यहाँ पहले से है, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 15, है ना। तो 15 में 9 घटाओ, कितना हो जाएगा, 6 बराबर 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, हमारे ख्याल से बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपकी थी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इफ द इंक्रीज ऑफ लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, अगर उसके लेंथ में 3 यूनिट, मतलब उसका जो लेंथ है उसमें 3 बढ़ा दिया जाए और उसका जो लंबाई में 3 तथा चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो एरिया है वो 67 ज्यादा हो जाता है। इनकी नजर कितना, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसके एरिया में कितना 67 बढ़ा दो, क्षेत्रफल में अगर 67 ज्यादा कर दो, तो उसका जो लंबाई है उसमें 3 तथा जो चौड़ाई है उसमें 2 अधिक हो जाता है। इसे निकालते हो, xy प्लस 67 इक्वल टू xy प्लस 3, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, है ना। पहले
y का गुणा x से xy, फिर y का गुणा 3 से 3y, फिर 2 का गुणा x से 2x, फिर 2 का गुणा 3 से 6। कैंसिल आउट। इसको ऐसे ही लिखा नहीं तो कितना 2x प्लस 3y। अब इस 6 को इधर लेके चले आओ तो 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये आपको हम होमवर्क देंगे कि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा इक्वेशन नंबर सेकंड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। एक्स वाई की वैल्यू जब निकालोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी लेंथ होगी, वाई की जो वैल्यू आएगी आपकी ब्रेड्थ होगी। आप लोग निकाल के भेजिएगा और घर पे करिएगा, ठीक है। जो ना समझ में आए हमसे पूछ लिया करिए, लेकिन घर पे आप लोग लगाइए जरूर, ठीक है।